अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है। अगर हम बायोलॉजी, जैसे कि ये नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी है, तो इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। डिफिनीशन क्या है इसकी, बायोलॉजिकल मेथड की। द साइंटिफिक मेथड जिसमें विच इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा साइंसी तरीका, साइंटिफिक मेथड को हम साइंसी तरीका बोलते हैं, जिसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की ये एक प्रॉपर डिफिनीशन है जो कि आप लोगों को नाइन्थ की बुक्स में भी मिलेगी। तो द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। तो बायोलॉजिकल मेथड एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं, जिसमें से डिफरेंट बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उसमें हम डिफरेंट इनके स्टेप्स हैं उनके थ्रू गुजरते हैं और फिर हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप है। उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, एंड फिर डिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, जिसमें हम टेबल, अगर ग्राफिक्स हो कोई, उसके थ्रू, किसी पिक्चर्स के थ्रू या फिर कोई टेबल वगैरह के थ्रू हम समझाते हैं कि जो समराइजेशन है उसमें क्या क्या हमने पिछला जो काम किया है वो उसकी हम समरी बयान करते हैं। तो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, जो कि लास्ट स्टेज होता है जिसमें हम रिज़ल्ट को रिपोर्ट करते हैं कि हमने ये रिज़ल्ट जो हैं वो इससे ले लिए हैं। नंबर वन हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में तो पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, पिछली उसमें पोर्शन में पढ़ा, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय इटसेल्फ। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमसे कोई पूछे या फिर एक बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद सी एक सवाल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem। जैसे कि पिछले हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए, उसका सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फिर यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। एडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड का यही मतलब है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक न्यू वन। अगर किसी प्रॉब्लम पे पहले से ही कोई रिसर्च हुई है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पे पहले से रिसर्च हुई है, तो वो बायोलॉजिस्ट पिछला जो उसने एक प्रॉब्लम पे उसको की ऑब्जर्वेशन की होती है उसको रिकॉल करते हैं, मतलब उसको याद करते हैं या फिर एक नए ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके मुतालिक करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद फाइव सेंसेस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशन जो है वो पांच सेंसेस के थ्रू होती है, जिसमें सबसे पहले विजन है, हम देखते हैं किसी चीज़ को। उसके बाद हियरिंग है, किसी चीज़ को सुनते हैं। थर्ड है स्मेल, किसी चीज़ की एक स्मेल आती है, मतलब अगर स्मेल के थ्रू कोई चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे टेस्ट है, अगर किसी चीज़ का हम टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट पे है टच। तो ये फाइव सेंसेस जो है वो ऑब्जर्वेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of number। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो सपोज़ हम आगे अभी एग्जांपल पढ़ेंगे इनके दोनों के, कि एक चीज़ है जो हमें नंबर की फॉर्म में मिल जाती है कि इसकी सपोज़ एक होता है जो हमें एक कॉमन चीज़ बताई जाती है, मतलब
ऐसी चीज़ बताई जाती है जिससे एक चीज़ फुल क्लियर नहीं होती, तो वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी चीज़ है वो आपको एक्यूरेट बताते हैं कि इतनी चीज़ है, तो फिर वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इनकी अभी हमें एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वांटिटेटिव। देखें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इसमें एक्यूरेट चीज़ नहीं होती थी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन दी बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हमें जस्ट बताया जा रहा है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट से। अच्छा, इसमें हमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें बताया गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें, जो सेकेंड नंबर पे एग्जांपल दी हुई है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथनॉल। एक पानी का 1 लीटर ज़्यादा भारी होता है इथेनॉल के 1 लीटर के। ये हमें एक कॉमन चीज़ बताएगी ये कि ये हैवी होता है, सिर्फ हमें ये बताया गया, एक्यूरेट नहीं है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तरफ हम अगर देखते हैं, लीटर ऑफ वाटर वेट्स 100 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथेनॉल वेट्स 789 ग्राम्स, जिससे हमें साफ पता चलता है कि 1000 या फिर 1000 ग्राम्स जो हैं वो 789 ग्राम से ज़्यादा हैवी है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। इस वीडियो का पार्ट 2 इंशाल्लाह आएगा, जिसमें आप लोगों को जो बाकी स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह उनके बारे में गाइड किया जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसी न्यू वीडियोस जो कि बायोलॉजी के रिलेटेड चाहिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो आप लोगों के इस चैनल में इंशाल्लाह और भी बयान किया जाएगा। तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।